वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर की जानिब से मसला कश्मीर के हल में मदद की पेशकश का खैरमकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप की फैसला साज क़यादत पर उनका मशकूर हूँ। जनूबी एशिया में अमन के क़याम के लिए उनकी काविशें लायक तहसीन हैं। पाकिस्तान और अमरीका अशरों से एक दूसरे के हलीफ हैं। दोनों ममालिक ने मुश्तरका मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और वसअत के लिए काम किया है। सदर ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को एक अजीम पार्टनर मिला है जो हमारी पार्टनरशिप को फिर से तक़वियत दे सकता है और पाकिस्तान अमरीका को मजबूत बना सकता है। ताल्लुकात न सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी में बल्कि ताउन के दीगर शोबों में भी बेहतर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसला कश्मीर के हल की ख्वाहिश का इजहार का देखूंगा मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। पाकिस्तान और भारत मिलकर कोशिश करें तो मसला कश्मीर का हल निकाला जा सकता है। पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने ठीक वक्त पर जंगबंदी की। जंगबंदी ना होती तो बहुत सारे लोग मारे जाते और तबाही होती। जंगबंदी ना होती तो लाखों बेगुनाह लोग मारे जाते। पाकिस्तान और भारत की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर फ़ख्र है। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूँगा। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत में इजाफ़ा करूँगा। अभी बातचीत नहीं हुई लेकिन दोनों मुल्कों से तिजारत बढ़ाना चाहता हूँ। फ़ख्र है तारीख़ी फ़ैसले पर पहुँचने में अमरीका ने आपकी मदद की। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत से मिलकर काम करूंगा। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, देखूंगा कि हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। मसला कश्मीर के हल तक पहुंचने के लिए दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत कशीदगी बेशुमार जानों के ज़या और बेपनाह तबाही का सबब बन सकती है। दोनों ममालिक की क़यादत ने दानिशमंदी, क़ुव्वत और इस्तकामत का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाएंगे और तिजारत को मजीद फरोग देंगे। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और नायब सदर ने वाज़ेह फ़र्क डाला। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस सरगर्म रहे। टेमी ब्रूस ने मजीद कहा कि ये इक़दाम अमरीकी हुकूमत और सदर ट्रंप के विजन और बसीरत का नतीजा है। कशीदगी के दौरान पाक भारत के आला हुक्काम से कई मरतबा टेलीफोनिक राबिते होते रहे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पाक भारत जंग के दौरान जौहरी जंग का खतरा था। तशवीशनाक इंटेलिजेंस की इत्तलात ट्रंप इंतजामिया को मौसूल हुई। भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली सबूत पेश किए। 6 और 7 मई की रात दोनों ममालिक की फ़ज़ाई ताकतें आमने सामने आईं। 1 घंटा से ज़ायद वक्त पर मुहित फ़ज़ाई मार्के में 5 भारतीय तैयारे तबाह किए गए। भारत ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए तैयारे गिरने की खबर मुस्तरद कर दी। DGISPR ने तमाम शवाहिद दुनिया के सामने पेश किए। कहा, हम 18वीं नहीं बल्कि 21वीं सदी में हैं। हर चीज़ अपना निशान छोड़ जाती है। भारतीय तैयारों के नंबर और तबाह होने के मकामात भी दिखाए। सच बोलने पर भारत ने प्लेटफॉर्म दी वायर को ब्लॉक किया। सहाफ़ी प्रवीण सवाहने और करण थापर पर भी पाबंदी लगा दी गई। पाक भारत जंग, पाकिस्तान ने भारत के 5 त्यारे मार गिराए। तर्जमान पाक फौज ने नाकाबिल तरदीद सबूत दुनिया को दिखाए। DGISPR तर्जमान फिजाइया और बैरिया की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय राफेल त्यारे गिराने की नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए गए, जिनमें त्यारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई। DGISPR ने बताया कि फुटेज में दिखाई गई टेल भारतीय 17 गोल्डन त्यारे की है, जबकि फुटेज में तबाह होने वाले त्यारे BS-001 एरोस गार्डन के राफेल का इंजन भी दिखाया गया है। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, न कि 18वीं सदी में हर चीज अपना निशान छोड़ती जाती है। DGISPR का कहना था कि भारतीय त्यारे गिराए जाने की तस्दीक इंडियन मीडिया ने खुद की। इंडिया टुडे ने मकबूजा कश्मीर के 3 इलाकों में त्यारे गिरने की तस्दीक की। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू अखबार ने भटिंडा के करीब एक और भारतीय त्यारा गिरने की खबर दी। ताहम द न्यूज ने 40 मिनट के बाद ये खबर हटा दी। भारतीय साफी प्रवीण सवाने और किरण थापर को द वायर में सच बोलने पर ब्लॉक कर दिया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने पाक भारत तनाज़े की सूरत हाल से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक को जंगबंदी को मुश्तरका तौर पर नाफिज करना होगा ताकि मुस्तक़बिल में दोबारा तनाज़ा ना हो। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में खड़ा है। इंसदादी दहशत गर्दी की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में अलर्ट है, अपनी सालमियत की खिलाफ वर्जी पर भरपूर रद्द अमल देगा।
चीन भी खित्ते में क़याम अमन के लिए सरगर्म। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी और भारतीय हुकाम से टेलीफोनिक राब्ता। वांग यी ने पाक भारत जंग बंदी को दुरुस्त कदम करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से राब्ता किया। वांग यी ने दौरान गुफ्तगू कहा कि एशिया में अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत दोनों पड़ोसी मुल्क और चीन के हमसाए हैं। ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद और दिल्ली मुस्तकिल अमन की तरफ बढ़े। वांग यी ने कहा कि पाक भारत मुज़ाकरात दोनों मुल्कों और दुनिया के मफाद में हैं। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और आज़ादी के साथ खड़ा रहेगा। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान भारत के साथ जंगबंदी का ख्वाहां है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान चीन और आलमी बरादरी के साथ करीबी राब्ते में रहने के लिए तैयार है। जंगबंदी पूरी दुनिया के मफाद में है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर फ्लेमोन यांग ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया है। सदर जनरल असम्बली ने कहा कि खित्ते में क़याम अमन के लिए दोनों मुल्क सीज़ फायर माहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मामलात को कवानीन और सिफारतकारी से हल किया जाए। और भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी सैकड़ों अफराद पाक फौज के हक में सड़कों पर निकल आए। इज़हार तशक्कुर रैलियाँ निकाली गईं। इस्लामाबाद पुलिस, ताजरों और सिविल सोसाइटी की जानिब से मुसल्लह अफवाज को दुश्मन को धूल चटाने पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। मक्कार दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दोचार करने वाली पाक फौज ने दुनिया में अपनी ताकत की हैबत बिठा दी। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर की तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी रैलियां निकाली गयी। DIG ऑपरेशन जवाद तारिक ने पाक फौज के हक में निकाली गई रैली की क़यादत की। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए फ्लैग मार्च किया गया। रैली में इस्लामाबाद पुलिस के सैकड़ों एहलकारों और अफसरान ने हिस्सा लिया। वासा रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम मरी रोड पर यौम तशक्कुर रैली निकाली गई। पाक फौज को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया और मिठाइयाँ तकसीम की गयी। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की क़यादत में भी लियाकत बाग से फैज़ाबाद तक पाक फौज से इजहार यकजहती रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत, कारकुनान, वकला और असातिज़ा भी शरीक हुए और फौज को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया। शुरका का कहना था कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर जवाब देकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की ताकत और दिफाई बरतरी साबित कर दी। भारत ने अगर फिर जारहियत की कोशिश की तो उसे सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। तारीखी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, दुनिया पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की मौत तरफ, दुनिया भर में यौम तशक्कुर पर जश्न का समा। लाहौर की फ़ज़ाएं नाराए तकबीर से गूंजती रहीं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद हसन। यूरोपियन जरीदे ने पाकिस्तानी शाहीनों को फिजाओं का बादशाह करार दे दिया। अमरीकी सहाफी ने भी फिजाओं पर पाकिस्तानी पायलट्स की हुकूमत का एतराफ कर लिया। कैसे मुमकिन है जिंदा दिलान अफवाज पाकिस्तान की जीत का जश्न न मनाएं। सुबह नौलखा चर्च से बैनुल मज़ाहिब तशक्कुर रैली निकाली गई। मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं और शहरियों ने पाकिस्तानी परचम उठाए इकट्ठे पाक फौज की जीत का जश्न मनाया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुलूक खोखर के जेर इंतजाम खोखर पैलेस में जश्न मनाया गया और मिठाइयाँ तकसीम की गई। दोपहर के वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने डेविस रोड पर यौम तशक्कुर तकरीब का इनेकाद किया। शाम में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी इस्तांबुल चौक था GPO चौक पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफा के जेर एहतमाम अल मुस्तफा स्काउट्स ने पंजाब असम्बली के सामने शानदार परेड करते हुए सरहदों के मुहाफिजों को सलाम पेश किया। मगरिब के बाद ख्वाजा साद रफीक की जेर क़यादत भी वाल्टन रोड पर यौम तशक्कुर मनाया गया। शहरी कहते हैं कि पाक फिजाइया की सबकत का जितना जश्न मनाया जाए कम है। यौम तशक्कुर के लिए एक दिन न काफी। भारतीय जारहियत का तारीखी और मुंह तोड़ जवाब देने की खुशी मुल्क भर में शहर कायद में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। इस सिलसिले में शहर भर से मुख्तलिफ सियासी जमातों और आम शहरियों की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं, जिसमें शरीक अफराद ने हाथों में सब्ज़ हलाली परचम उठाकर अपनी बहादुर अफवाज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। बुज़दिल और अय्याद दुश्मन की तारीखी शिकस्त, राफेल के साथ मोदी का तकब्बुर जमीन बोस करने पर मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। नून लीग सिंध की जानिब से गुलशन इकबाल से कराची प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसमें शरीक अफराद ने हाथों में कौमी परचम थाम कर पाक फौज के हक में नारे लगाए। लीगी रहनुमा बशीर मेमन ने कहा कि मोदी को हमारी ताकत का अंदाजा हो गया। दूसरी जानिब आम शहरियों की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती और यौम तशक्कुर पर शाहराह फैसल स्टार गेट से सीव्यू तक रैली हुई। रैली के शुरुका ने एयरफोर्स के शाहीनों को खुसूसी सलामी पेश की। हम अपनी मुसल्लह अफवाज को बताते हैं कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ शाना बशाना खड़ी है। शुक्रिया अदा करते हैं पाक फौज का, जिन्होंने हमें सुरखरू किया
अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। इसके अलावा छोटी बड़ी जमातों और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से भी यौम तशक्कुर मनाया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राशिद सिद्दीक के साथ नियाज अली, GNN कराची। और पाक भारत सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल खोल दी हैं। रीशेड्यूलिंग के बायस लाहौर एयरपोर्ट से अंदरून और बैरून मुल्क आमदोरफ्त की 40 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख और मुतादिद ताख़ीर का शिकार है। सिविल एविएशन हुकाम का कहना है कि रीशेड्यूलिंग के बायस मुसाफिरों को आर्जी तौर पर मुश्किलात का सामना है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई हदूद की बहाली के बाद फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। ताहम परवाजों की रीशेड्यूलिंग के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाजों को मनसूखी या ताख़ीर का सामना है। लाहौर से अंदरूनी और बैरून मुल्क आमदोरफ्त की 46 परवाजें मनसूख हुई हैं, जिनमें लाहौर से अबूधाबी, जद्दा, दुबई और टोरंटो जाने वाली मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाजें मनसूख हुई हैं। PIA और निजी एयरलाइंस की कराची, कोयटा, मुल्तान और दीगर शहरों को चलने वाली परवाजें भी कई घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। हज प्रवासों पर जाने वाले आज़मीन को भी एयरपोर्ट आने से पहले मुतल्लिका ट्रैवल एजेंट और एयरलाइन से राब्ते की हिदायत जारी की जा रही हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि फ़ज़ाई हदूद बंद रहने से एयरलाइंस को नई स्लॉट्स जारी की जा रही हैं, जिससे प्रवासों का पुराना शेड्यूल मनसूखी का सामना कर रहा है। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई का सिलसिला जारी है। आलमी मीडिया ने भी भारत की हिकमत अमली नाकाम होने और पाकिस्तान की फौज महाज पर बरतरी का एतराफ़ कर लिया। BBC ने पाक फ़ज़ाइया को फ़ज़ाओं की हुक्मरान करार दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तान ने दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान के आलमी मीडिया पर चर्चे जारी। बरतानवी नशरियाती इदारे ने भारत की हिकमत अमली को नाकाम करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान को फौजी महाज पर बरतरी हासिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत फैसला कुन ज़र्ब लगाने में नाकाम रहा। पाकिस्तान की फिजाई ताकत भारत के लिए चैलेंज है, क्योंकि इसे अरबों खर्च करके भी फायदा न हुआ। राफेल जैसे जदीद भारतीय तैयारों की तबाही भारत के लिए तज़हीक आमेज शिकस्त है। पाक फिजाइया फिजाओं की हुक्मरान है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी तैयारों ने जदीद मिसाइल इस्तेमाल करके 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान की फिजाई ताकत भारत के लिए चैलेंज है। अरबों खर्च करके भी फायदा न हुआ। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की मौसर दिफाई हिकमत अमली को सराहा और भारतीय तैयारों पर सख्त सवालात उठाए। कहा, पाकिस्तान ने राफेल जैसे महंगे भारतीय तैयारे गिराकर न सिर्फ अपनी फिजाई बरतरी साबित कर दी, बल्कि आलमी सतह पर अस्करी माहिरीन को हैरान कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक तारीख में पहली बार राफेल तैयारे तबाह किए गए हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय फौजी कैंप्स और एयर बेसिस को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के हमले के बाद भारत ने अमेरिका से राब्ता किया और अमेरिका से सिफारती हल निकालने का कहा। हकाइक से साबित हुआ कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के कयाम के लिए अपनी फिजाई और अस्करी बरतरी बरकरार रखे हुए है। आइंदा बजट में सनतों के लिए बड़े रिलीफ की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पैदावारी सनत और तामीराती सनत के लिए रिलीफ की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सनतकारों की तजावीज़ की रोशनी में रिलीफ के इक़दाम तजवीज़ किए हैं। खाम माल और प्रॉपर्टी पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म होने के इम्कानात हैं। आइंदा बजट में सनतों के लिए बड़े रिलीफ की तैयारियां जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पैदावारी सनत और तामीराती सनत के लिए रिलीफ की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सनतकारों की तजावीज़ की रोशनी में रिलीफ के इक़दाम तजवीज़ किए हैं। पैदावारी सनत को खाम माल में रिलीफ और बजट में खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म किए जाने का इम्कान है। खाम माल सस्ते करने के लिए विद होल्डिंग टैक्स खत्म हो सकता है। विद होल्डिंग टैक्स खत्म होने से टैक्सों के रिफंड का हुजम कम हो जाएगा। बजट में तामीराती सनतों के लिए खाम माल विद होल्डिंग टैक्स में नरमी का इम्कान है। बजट में प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने की तजवीज़ दी गई। बजट प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो जाएगी। आइंदा बजट के लिए IMF के साथ विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर भी खसूसी सेशन होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में रिलीफ पर IMF को राजी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, पेशरफ का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रवा माह के दौरान 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, इस्लामाबाद को ट्रैफिक निज़ाम और सहूलतों के हवाले से आलमी मेयार का शहर बनाना पहली तरजीह है। वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी गई कि मनसूबे पर तरक्याती काम 75% तक मुकम्मल किया जा चुका है। प्रोजेक्ट की 4 में से 3 स्लिप सड़कें मुकम्मल। आवाम की सहूलत के लिए ट्रैफिक बहाल कर दी गई। साबिक टेस्ट कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने मोदी को जंगी जुनून में मुब्तला शख्स करार दे दिया। यौम तशक्कुर के हवाले से होने वाली तकरीब में गुफ्तगू करते हुए शाहिद आफरीदी ने कहा कि पहलगाम वाक़े के सिर्फ 10 मिनट बाद बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। भारत ने हमारी दिफाई और जंगी सलाहियतों का गलत अंदाज़ा लगाया। हो सकता है अब मोदी सरकार ने सबक सीख लिया हो।
ہمارا دین ہمیں امن سکھاتا ہے، ہمارا ملک ہم جو دہشت گردی کے الزامات بغیر ثبوتوں کے ہم پہ لگاتے ہیں، ہم تو کتنے عرصے سے دہشت گردی کے خود شکار ہیں، 80-90 ہزار بندہ ہمارا شہید ہوا ہے، تو آپ کس منہ سے 10 منٹ کے اندر بغیر انویسٹیگیشن آپ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہو؟ تو ہمیں کمزور نہ سمجھے، بھارت جو ہے اس کی کیلکولیشن غلط ہو گئی، اس کو ہماری سکلز اور ہماری ٹیکنالوجی جو ہماری آرم فورسز کے پاس ہے اس کا اندازہ نہیں تھا، اب میرے خیال میں بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں بھارت نے ہماری امن پسندی کو کمزوری سمجھ کر حملہ کیا، بھارتی جارحیت کے جواب میں بھی پاکستان نے دنیا کو بتا دیا ہم ایک ذمہ دار اور امن پسند ملک ہیں، لیکن جب ہم نے جواب دیا تو دنیا نے دیکھا مودی کی ہٹ دھرمی اور بھارت کا غرور کیسے خاک میں مل گیا۔ مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ بیرونی سازش ہے جس کا اسپانسر مودی ہے، اس نے سمجھا کہ قوم ڈیوائیڈڈ ہے، قوم جو ہے وہ اتفاق پر نہیں ہے۔ تمام انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا کہ پاکستان نے بھارتی طیارے گرائے، تمام انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کو سیکنڈ کیا کہ پاکستان نے پہل نہیں کی۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، پاکستان نے اپنی ذمہ داری نبھائی، لیکن ساتھ ساتھ دنیا کو اور بھارت کو بتا دیا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہے، مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا گورنمنٹ جامعہ مسجد القرا کا دورہ، کہا اپنے شہداء کا بدلہ لیا اور آئندہ بھی لیں گے۔ مودی کے ہندوتوا نظریے نے خطے کا امن تباہ کر دیا، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے جو ہندوؤں کو ہضم نہیں ہو رہا، پہلگام واقعے میں پاکستانی مداخلت نہیں، بھارت کی 7 لاکھ فوج کی نااہلی ہے، ہمارے شاہدوں نے 3 رافیل گرا کر تاریخ رقم کر دی، فرانس پریشان ہے، مودی نے ہمارے جہازوں کی بے عزتی کروا دی، ہم نے کہا تھا ہمیں نہ آزمانا مگر مودی آزما بیٹھا، جب جواب ملا تو چیخیں امریکہ تک پہنچ گئیں۔ کوئی بھی حکومت ہو وہاں پہ، چاہے سیکولر حکومت ہو یا مودی ٹائپ حکومت ہو، جو فاشسٹ ہے، مودی ایک فاشسٹ شخص ہے، وہ مینٹلی ذہنی مریض ہے۔ وہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، پاکستان کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس کے ساتھ، ہم نے اس کے 7 لاکھ یا 8 لاکھ فوج ہے، اتنی تو ہماری ٹوٹل فوج بھی نہیں ہے جتنی وہاں کشمیر میں اس نے مقبوضہ کشمیر میں بٹھائی ہوئی ہے۔ تو اسی رات ہی ہم نے اپنا حساب برابر کر دیا، ہمارے شہین اڑے اور انہوں نے ان کے رافیل جو ان کے پاس ہے جو دنیا کا آگے بڑھیں گے، بدلتے موسم کی بات کریں گے۔ سورج ڈھلتے ہی کالی گھٹاؤں نے لاہور سمیت پنجاب کے اکثر شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تیز آندھی کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی جس سے درجہ حرارت گر گیا، طوفان سے کئی شہروں میں درخت گر گئے، جبکہ سرگودھا میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شہری جاں بحق، اسلام آباد میں درخت کی زد میں آ کر گاڑی تباہ ہو گئی، تیز ہوا چلتے ہی برقی روح بھی معطل ہو گئی، حیدرآباد میں رم جھم سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور بارش، درخت گر گئے، بجلی غائب، دن بھر شدید گرمی کے بعد کالی گھٹاؤں نے لاہور شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، گرد آلود تیز ہواؤں کے بعد شہر میں موسلا دھار بارش نے گرمی کی چھٹی کر دی، آندھی کے باعث لیسکو کا سسٹم بھی بیٹھ گیا، 400 سے زائد فیڈرز پر بجلی کی سپلائی متاثر ہوئی، ادھر جڑواں شہروں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بادل جم کر برسے، اس دوران برقی رو بھی غائب ہو گئی، اسلام آباد کی اپارا مارکیٹ میں درخت گر گیا جس کی زد میں آ کر گاڑی تباہ ہو گئی، ننکانہ صاحب، حافظ آباد، میاں والی، وزیر آباد اور شیخ پورہ سمیت مختلف شہروں میں بھی طوفانی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، اکثر مقامات پر بجلی کے فیڈر بھی ٹرپ کر گئے، سرگودھا کے نواحی علاقے میں گھر کے دروازے پر کھڑا شہری آسمانی بجلی کی زد میں آ کر دم توڑ گیا، بھوانہ میں کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔